मेरे प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुछ उर्दू शब्द जो होते हैं अदालत एवं पुलिस के मध्य जो चलते हैं उनके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। उर्दू शब्द उर्दू शब्द क्या क्या होते हैं जो आपको कैसे, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उर्दू शब्द तो उर्दू शब्द जो हैं वो विशेष तौर से कौन कौन से होते हैं जो विशेष तौर से वकालत के दौरान काम आ सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अदालत का जो ये उर्दू नाम है उनका हिंदी में क्या नाम है वो बताएंगे। अदालत सामान्य रूप से एक न्यायालय को कहते हैं कि ये अदालत है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। गुनाह है, गुनाह कहते हैं अपराध को, अंग्रेजी भाषा में इसे क्राइम कहा जाता है, यानी कि गुनाह उर्दू शब्द है और अंग्रेजी भाषा में इसे क्राइम कहा जाता है। मुकदमा अभियोजन या वाद को मुकदमा कहा जाता है। आपराधिक मामले में इसे अभियोजन कहा जाएगा तथा सिविल मामले में इसे वाद कहा जाएगा। प्रकरण के लिए भी मुकदमा शब्द उपयोग किया जाता है। गवाह जो साक्षी होते हैं, जो स्वयं उपस्थित होकर के कोर्ट में हाजिरी लेकर के साक्ष्य देते हैं। रोजनामचा पुलिस थाने में एक विशेष रजिस्टर होता है जिसमें अपराधों से संबंधित रोज की जानकारियां लिखी जाती है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देहाती नालसी, देहाती नालसी किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई अपराध घटित होता है तब उस घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रपत्र तैयार किया जाता है तथा उस अपराध के संबंध में स्पष्ट तथ्यों को लेखबद्ध किया जाता है। उस प्रपत्र को देहाती नालसी कहते हैं। खात्मा जब भी पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे न्यायालय में पेश किया जाता है तथा अंत में उससे संबंधित संहिता की धारा 173 के अंतर्गत चालान अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। चालान जब पेश किया जाता है जब पुलिस को प्रकरण में अपराध के होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, पर यदि साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस स्थिति में पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत खात्मा पेश किया जाता है, यानी कि खात्मा जो पेश किया जाएगा 169 के तहत। खारिजी जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में यह साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 182 और 211 के तहत प्रकरण दर्ज होता है। भारतीय दंड संहिता की यह धारा मिथ्या साक्ष्य पर दंड का निर्धारण करती है। हवाले साना, हवाले साना जो एक उर्दू का शब्द है, संदर्भित प्रविष्टि, इसका प्रयोग रोजनामचा में किया जाता है। हवाले साना किसे कहते हैं समझ। जब भी पुलिस किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने को हवाले साना लिखा जाता है, जो कि रोजनामचा में लिखा जाता है। माल वाजयाफ्ता अपराधी से माल जब्त होने को माल वाजयाफ्ता कहा जाता है। किसी भी अपराध में उस अपराध में संबंधित अनेक वस्तुएं जब्त की जाती है। मुचलका, मुचलके के बारे में बंद पत्र, इसे अंग्रेजी में बॉन्ड कहा जाता है। जब आरोपी को किसी प्रकरण में जमानत दी जाती है तो न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधी के लिए किसी अन्य व्यक्ति से शपथ पत्र पर उस व्यक्ति को पेश करने हेतु बंद पत्र लिया जाता है। ऐसा बंद पत्र केवल घोषणा भी हो सकता है या प्रतिभूति सहित भी हो सकता है। जमानत किसी भी अपराध में निर्धारित प्रतिभूति के तहत जमानत बरी किसी भी मामले में दोष मुक्त करना बरी कहलाता है। हवालाती ऐसे आरोपी जिन्हें विचाराधीन कारावास में रखा जाता है। इश्तिहार उद्घोषणा, इसे अंग्रेजी में डिक्लेरेशन कहा जाता है। जब आरोपी फरार हो जाता है तब उसके संपत्ति के राजसात किए जाने की घोषणा की जाती है। गिरफ्तारी, इसे अंग्रेजी में अरेस्ट कहा जाता है। फरियादी प्रार्थी, जिसे अंग्रेजी में कंप्लेंटेंट कहा जाता है, अर्थात जो न्यायालय के समक्ष फरियाद लेकर जाता है। मुलजिम, मुलजिम और मुजरिम दोनों में विशेष अंतर होता है। तो आरोपी, जिसे अंग्रेजी में एक्यूज्ड कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और मुजरिम
जब आरोपी विचारण कार्रवाई के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया जाता है वह मुलजिम से मुजरिम हो जाता है, यानी कि मुलजिम जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ और दोष सिद्ध होने के बाद में मुजरिम हो जाता है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में इस्तिगासा। परिवाद पत्र को इस्तिगासा कहा जाता है। मुलतवी, कोर्ट की किसी कार्रवाई को किसी दिन स्थगित करके किसी अन्य दिवस पे रखा जाता मुलतवी कहलाता है। जिरह, इसका अर्थ होता है बहस। इजरा, न्यायालय में कार्यपालन के लिए इजरा का उपयोग किया जाता है। तलवी, सूचना प्रेषित को तलवी कहा जाता है। प्यादा, प्यादा शब्द किस लिए है? सूचना कर्मचारी जो किसी प्रकार का समन या नोटिस लेकर जाता है। मुंशी, पुलिस थाने और अधिवक्ताओं के ऐसे अधीनस्थ जो कागजी खानापूर्ति तथा दस्तावेज के आदान प्रदान का कार्य करते हैं उन्हें मुंशी कहते हैं। हाजिर, उपस्थिति। मुंसिफ, मुंसिफ ऑनरेबल कोर्ट में जो जज साहब बैठते हैं। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को मुंसिफ कहा